कहानी का उन्वान है चार बेवकूफ़। ये हिंदी अदब से तर्जुमा की गई है और सईदा शाहबीना शाहीन की तर्जुमा की गई कहानी है। पुराने वक्तों की बात है, किसी जगह चार भाई रहते थे। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से चार बेवकूफ़ के नाम से मशहूर थे। वो चारों इतने बेवकूफ़ थे कि कोई काम काज भी ना कर सकते थे। उन्हें किसी काम वगैरह की समझ ही ना आती। उनके शहर में सब लोग चार बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी जान गए थे, इसलिए कोई उन चारों को अपने पास काम ना देता। चारों भाइयों ने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाकर काम तलाश करते हैं जहां उनकी बेवकूफ़ी को कोई जानता ना हो। चुनांचे चारों बेवकूफ़ काम की तलाश में एक गांव में पहुंच गए जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। उस गांव के एक अमीर आदमी को काम के लिए कुछ मज़दूरों की ज़रूरत थी। उसने जब चार हटे कटे जवान देखे तो खुश हो गया कि ये चारों ज़रूरतमंद हैं और उससे मुलाजिम भी चाहिए थे। क्या काम कर लेते हो तुम लोग? अमीर आदमी ने पूछा। साहब, हम हर काम कर सकते हैं, आपने क्या काम करवाना है? एक बेवकूफ़ जल्दी से बोला। बाकी तीनों ने सर हिलाकर उसकी तायीद की। ठीक है, तुम लोग जंगल में जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ। बैलगाड़ी ले जाना और लकड़ियाँ उस पर लाद कर घर ले आना। अमीर आदमी ने समझाया तो चारों ने झट से सर हिलाया और बैलगाड़ी पर बैठकर लकड़ियाँ लेने चले गए। चारों बेहद खुश थे कि उनकी बेवकूफ़ी से नावाकिफ़ अमीर आदमी ने उन्हें काम पर रख लिया। जंगल से वापसी पर चारों लकड़ियों के गट्ठे बैलगाड़ी पर रखकर खुद भी बैठ गए और घर वापस रवाना हुए। रास्ता आधा कच्ची सड़क थी और कुछ फासले पर जाकर सड़क पक्की आ गई। कच्ची सड़क पर चलते हुए बैलगाड़ी के पहिए अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, मगर पक्की सड़क पर चढ़ते ही पहिए तेज़ चलने लगे और पहियों की चू चू बंद हो गई। अचानक एक बेवकूफ़ ने चलती बैलगाड़ी से छलांग लगा दी और चिल्लाया, उतरो उतरो, उतरो उतरो, गड्ढा मर गया है, गड्ढा मर गया है। बाकी तीनों उसकी तकलीफ में गड्ढे से उतर आए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि गड्ढा मर गया है? बेवकूफ़ थोड़ी देर पहले गड्ढा बोल रहा था, अब चुप है, चूं की आवाज़ नहीं आ रही है। बेचारा ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। ये क्या हो गया? हम सब मुर्दे पर सफ़र कर रहे थे, चलो इसकी आखिरी रसूमात अदा करें। बाकी तीनों ने जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई और गड्ढे को लकड़ियों समेत आग लगाकर उसको जला दिया और बैल वहीं मौजूद एक गरीब आदमी को दान कर दिए और खाली हाथ वापस आ गए। अमीर आदमी ने गड्ढे के मरने की खबर सुनकर सर पकड़ लिया और बोला, बेवकूफ़ो, लकड़ी का गड्ढा कैसे मर सकता है? बेजान होता है गड्ढा तो। मगर वो चारों बोले, नहीं साहब, वो बोलता था, फिर चुप हो गया, मर ही गया ना बेचारा। और मेरे कीमती बैल कहाँ हैं? अमीर आदमी ने पूछा। साहब, अब भला मुर्दे का सामान आप कैसे रख सकते हैं? तो बैल हमने एक गरीब को दान कर दिए। क्या दान कर दिए? अमीर आदमी चिल्लाया, अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरा इतना नुकसान कर दिया। साहब, आप परेशान ना हो, बस आप हमें कोई नया काम बताएं जिससे हम आपको कोई बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकें। एक बेवकूफ़ बोला। क्या कर सकते हो तुम लोग? समझ नहीं आ रहा, कौन सा काम दूं तुम लोगों को? अच्छा, कपड़ा बेच लोगे? अमीर आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। हाँ हाँ साहब, हम बहुत अच्छा कपड़ा बेचेंगे, बस आप हमें कपड़े की दुकान खोल दें। चारों जल्दी से बोले। तो अमीर आदमी ने एक बड़ी कपड़े की दुकान उनके हवाले कर दी। चारों बेवकूफ़ बड़ी बेफिक्री के साथ ग्राहकों के इंतज़ार में बैठ गए। कुछ देर गुजरी मगर कोई ग्राहक ना आया। आधा दिन गुजर गया मगर एक ग्राहक भी ना आया। ये सब लोग दूसरी दुकानों में क्यों जा रहे हैं? हमारे पास क्यों नहीं आ रहे कपड़ा ख़रीदने? एक बेवकूफ़ फिक्रमंदी से बोला। हाँ यार, सब दूसरी दुकानों से कपड़ा ख़रीद रहे हैं मगर हम सुबह से फारिग बैठे हैं। दूसरा बोला। ऐसा करते हैं कि ग्राहकों को ज़बरदस्ती ले आते हैं दुकान में और कपड़ा बेच देते हैं। एक ने तजवीज़ दी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कपड़ा ना बिका तो हम अमीर आदमी को क्या जवाब देंगे? चलो आओ, लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर लाएं। बाकियों ने तायीद की और चारों उठकर दुकान से बाहर आ गए और लोगों को ज़बरदस्ती खींचने लगे।
आओ आओ कपड़ा ले लो, हमारे पास बड़ा अच्छा और कीमती कपड़ा है, ले जाओ। चारों कह रहे थे। मगर हम लोग तुमसे कपड़ा नहीं खरीद सकते, एक आदमी बोला। वो क्यों? चारों एक सवाल पूछने लगे। भाई मैं जिस दुकान से कपड़ा खरीदता हूँ वो मुझे कभी कभार उधार भी दे देता है, तुम लोग पता नहीं उधार कपड़ा दोगे या नहीं, उस ग्राहक ने बताया। क्यों नहीं देंगे उधार, जितना चाहो कपड़ा खरीदो और पैसे बाद में दे जाना। एक बेवकूफ़ ने बाकी तीनों बेवकूफ़ों की तरफ देखते हुए तायीद चाही। हाँ हाँ ले जाओ जितना कपड़ा ले जाना है, मगर आओ ज़रूर हमारी दुकान पर। बाकी ने भी तायीद कर दी। चुनांचे पूरे बाजार में घूम फिरकर चारों बेवकूफ़ ग्राहक लाते रहे और उधार कपड़ा देते रहे। शाम तक पूरी दुकान खाली हो गई, सारा कपड़ा ख़त्म हो गया। चारों बेहद खुशो मसरूर थे कि लोग काम कर दिखाया, ऐवे लोग हमें बेवकूफ़ कहते हैं। शाम में अमीर आदमी टहलते टहलते आया कि दुकान और नए दुकानदारों का हाल अहवाल दरियाफ्त करे, मगर पूरी दुकान खाली देखकर वो शिशतर रह गया। अरे ये क्या, सारा कपड़ा बिक गया, वो भी एक दिन में। अमीर आदमी के हलक में अल्फाज अटकने लगे थे मारे खुशी के। जी साहिब, सारा माल बिक गया। चारों ने बड़े फखरिया अंदाज में यकज़बान बोला। लाओ पैसे कहाँ हैं? अमीर आदमी ने खुशी से मामूर लहजे में कहा। नहीं साहिब, हमने कपड़ा पैसों का नहीं बल्कि उधार बेचा है, एक बेवकूफ़ ने बताया। क्या कहा? उधार? मतलब? अमीर आदमी गम से हकलाया। जी साहिब, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा था, हमने लोगों को पकड़ पकड़ कर सारा कपड़ा उधार दे दिया, इस तरह सारा कपड़ा बिक गया, वरना हम तो यूं ही बैठे रहते सारा दिन, बेवकूफ़ों ने बताया। तो रजिस्टर ही दिखा दो जिस पर उधार लेने वालों के नाम लिखे हैं। नहीं साहिब, हमने कोई रजिस्टर नहीं बनाया, हम तो अनपढ़ लोग हैं, लिख नहीं सकते ना, बेवकूफ़ों ने मजबूरी बताई। अमीर आदमी का दिमाग घूम कर रह गया। क्या क्या नुकसान करोगे मेरा, क्या बुराई की मैंने तुम लोगों के साथ, कैसे पकड़ेंगे उधार ले जाने वालों को, अब कोई हाथ नहीं आएगा। अमीर आदमी बेबसी से सर पकड़ कर कहने लगा। साहिब, अब आप हमें जो काम देंगे हम वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। चारों अमीर आदमी के पैर पकड़ कर लिजाजत से कहने लगे। बेचारा अमीर आदमी खासा अच्छा इंसान था, फिर से उन पर एतबार करके बोला, अच्छा जाओ खेतों में, वहाँ मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर है, वो सारी मिट्टी उठाकर घर ले आओ। घर लाकर कहाँ फेंकनी है? चारों ने जानना चाहा। जहाँ मेरी माँ कहे वहाँ फेंक देना, अमीर आदमी ने जवाब दिया। तो चारों भागे खेतों की तरफ, बड़े मिट्टी के तसले भरे और घर आ गए। माँ जी, कहाँ फेंकनी है मिट्टी? आते ही उन्होंने अमीर आदमी की माँ से पूछा। माँ जी बेटे के नुकसान होने पर गुस्से में भरी बैठी थी, जलकर बोली, मेरे सर पर फेंक दो। चारों ने हुक्म की तामील में 4 बड़े तसले मिट्टी भरे बुढ़िया के ऊपर उलट दिए। बेचारी बुढ़िया मिट्टी हटाना चाहती थी, मगर चारों भाग कर जाते और 4 तसले अम्मा के ऊपर। अम्मा बेचारी ने कोशिश की मिट्टी हटाने की, बिला ही नीचे दब गई और अगले जहां रवाना हो गई। हाँ भाई, मिट्टी फेंक दी जहाँ मेरी अम्मा ने कहा था? अमीर आदमी ने पूछा। जी फेंक दी है साहिब। मेरी माँ कहाँ है? अमीर आदमी ने पूछा। इस मिट्टी के नीचे, चारों इकट्ठे बोले। क्या कहा? मिट्टी के नीचे? क्यों है मिट्टी के नीचे मेरी माँ? अमीर आदमी ने रोते हुए पूछा। साहब, आपने कहा था जहाँ मेरी माँ कहे वहाँ मिट्टी फेंक देना, उन्होंने कहा था कि मिट्टी उनके सर में फेंक दें, तो हमने फेंक दी। जवाब मिला, मेरी माँ को मार दिया तुमने। अमीर आदमी रोने लगा। अच्छा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो और मेरी माँ की चिता जलाने का इंतज़ाम करो। मैं रिश्तेदारों को इत्तला करके आता हूँ। अमीर आदमी ने कहा। तो चारों ने बुढ़िया की चारपाई उठाई। बेचारी बुढ़िया चारपाई से गिर गई और वो बेवकूफ़ खाली चारपाई ले गए। जब
लकड़ियाँ जमा करके चारपाई के पास आए तो वहाँ बुढ़िया नहीं थी। बुढ़िया कहाँ गई? चारों हैरान हुए और इर्द गिर्द बुढ़िया को तलाश करने लगे। थोड़े फासले पर एक बुढ़िया लकड़ियाँ जमा कर रही थी। चारों बेवकूफ़ उस जिंदा बुढ़िया को अमीर आदमी की मुर्दा माँ समझ बैठे और उसके पास आकर बोले, अरे अम्मा, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ हमने रखनी हैं, काफ़ी हैं तुम्हारे जलने के लिए, तुम क्यों मेहनत कर रही हो? आओ, तुम्हें जलाने का टाइम हो गया है। इतने में अमीर आदमी आया और बोला कि बेवकूफ़ो, मेरी माँ को तुम लोग वहीं फेंक आए थे। क्या क्या बेवकूफ़ी करोगे? दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। आइंदा इस गाँव, क्या इर्द गिर्द के किसी भी गांव में नज़र आ गए तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अमीर आदमी ने गुस्से की शिद्दत से चिल्लाते हुए कहा तो चारों बेवकूफ़ भाई भाग खड़े हुए, मगर जाते जाते भी यही सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने अब तक अमीर आदमी के सामने कौन सी बेवकूफ़ी दिखाई।